जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था यूजीसी के ऊपर। जो कारनामा यूजीसी ने किया है वो जो है अक्षम्य है, जो मतलब क्षमा के लायक नहीं है। लेकिन इस पे बहुत ज्यादा राजनीति हो रहा है। एक तरह से क्या हो रहा है कि बीजेपी का कोई भी नेता मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मुंह खोले, जो मछली वाला कहावत है ना कि ना खोलती मुंह और ना होती ये हालत, वही हालत हो गया है बीजेपी का। एक तरफ से बीजेपी का नेता इतना ज्यादा ट्रोल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको नित्यानंद राय के बारे में दूंगा। बीजेपी का बहुत बड़ा कद्दावर नेता है नित्यानंद राय जी। जो है वो एक कहीं भी किसी भी विपक्ष को अगर अपने में मिलाना है, किसी भी छोटे पार्टी को, बीजेपी नित्यानंद राय जी को यूज करता है। नित्यानंद राय जो है वो सवर्ण समाज से आता है, लेकिन जब उनसे पूछा गया यूजीसी के बारे में आपका क्या राय है, तो वो हर हर महादेव बोल के वहां से निकल लिए। मतलब सब भगवान पे छोड़ते हुए निकल लिए, लेकिन कुछ भी बोलने पे विवश थे स्वयं। लेकिन निशिकांत दुबे, जो कि एक सवर्ण का बड़ा चेहरा माना जाता है, जो कि झारखंड से सांसद में आते हैं, वो देवघर के कुछ एरिया है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, वहां से वो जीतते हैं। और उन्हें हमेशा बीजेपी सवर्ण समाज के रूप में करता है उपयोग, और वोट को अपने तरफ खींचने के लिए करता है। लेकिन निशिकांत दुबे भी चुप था। लेकिन आज उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट लिखा था। उस ट्वीट में ये लिखा था कि सवर्ण समाज को जो है 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है मोदी जी ने ही दिया है। लेकिन ये भी बोला कि अगर यूजीसी पे कोई कानून आ ही गया है तो इस पे इतना हल्ला मचाने की क्या बात है। निशिकांत दुबे जी का सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इनके जो बच्चे हैं वो लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इनको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा गरीब को। अब गरीब को पड़ेगा। और बीजेपी के जितने भी सवर्ण सांसद हैं या एमएलए हैं, ये इसलिए मुंह नहीं खोल रहे हैं कि इसका पहला कारण ये हो सकता है कि इन्होंने इतना पैसा बना लिया है कि अपने बच्चे को विदेशों में पढ़ाने लायक हो गए हैं ये सक्षम। और गरीबों का कौन ही सोचता है। जैसे निशिकांत दुबे का मैंने आपको बताया ही कि वो जो है लंदन में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी में रैगिंग हो, कुछ भी हो, सवर्ण को गाली दिया जाए या करियर खत्म कर दिया जाए, इनसे निशिकांत दुबे जी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे लंदन से पढ़ के आएंगे, नेता में खड़ा होंगे, कहीं ना कहीं से सांसद या एमएलए बन ही जाएंगे। इनको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। भारत में अगर कोई आंदोलन होगा ये विदेश भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना मुंह खोला, वैसे ही जितने भी राष्ट्रवादी यूट्यूबर थे वो सब के सब इनके ऊपर टूट पड़े। सब भारत माता की जय बोल के इनको इतना ट्रोल किया कि ये चूहा बन गया। मतलब उसके बाद इनकी स्थिति ये नहीं रही कि ये कुछ बोले या कुछ जवाब नहीं। यहां तक कि ट्विटर, जिसको एक्स बोला जाता है, उसके तरफ से भी एक जवाब आ गया ऑटोमेटिक जनरेट होके कि निशिकांत दुबे जो है झूठ बोल रहा है, प्रोपगेंडा फैला रहा है। निशिकांत दुबे जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस एरिया से आप जीतते हो वहां देवघर क्षेत्र भी आता है और वहां सवर्ण समाज की बोलबाला है। कहीं आपके ऊपर गाज न गिर जाए। मीडिया में आज के डेट में अगर किसी से कुछ पूछा जा रहा है तो मीडिया तक साइडलाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार जो है उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि मीडिया में कुछ भी नहीं आना चाहिए, जो कि मीडिया के फ्रंट पेज पे होना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए। लेकिन वो आज डिबेट से बाहर है मुद्दा। यही आज अगर कोई दूसरा कांड होता तो उस पर मीडिया छा गया रहता। जैसे कि आग लग गया होता, जैसे मीडिया में ना रूस और यूक्रेन का लड़ाई हुआ था और रूस को रातों रात जिता दिया गया था, सेम कहानी यहां हो जाता। लेकिन आज सवर्ण समाज के साथ इतना गंदा अभद्र व्यवहार किया बीजेपी ने, फिर भी मीडिया चुप है। लेकिन मैं बता दूं भाइयों कि बीजेपी जो है दो तरफ से फंस गया है। क्यों? इंदिरा जयसिंह जो थी उसने एक पेटिशन दायर करके ये मनवा लिया। ओबीसी तक को उन्हें पता था कि ओबीसी और सवर्ण एक तरफ हो जाएंगे और जो एससी एसटी का है
वो दरकिनार कर दिया जाएगा। तो क्यों ना बीजेपी को डुबाने के लिए इसमें ओबीसी को भी शामिल कर दिया जाए और सवर्ण को साइड कर दिया जाए, क्योंकि सवर्ण जो है हमेशा से जब बीजेपी नहीं आती थी सरकार में तब भी कहा जाता था कि बीजेपी जो है बनिया का पार्टी है, सवर्णों का पार्टी है और इन्हें किसी तरह से बीजेपी से साइडलाइन किया जाए, और वो करके दिखा दिया राजेश सिंह। अकेला इनके ऊपर, मोदी जी के ऊपर भारी हो गया। आज मोदी जी ने एक ट्वीट किया है कि देश जो है और समानता सभी के साथ समानता है और देश आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इतना ज्यादा मोदी जी जो कि जिनका की ट्वीट करते ही लाखों की संख्या में अच्छे अच्छे कमेंट आते थे, आज उनका कमेंट जो है अभद्र टाइप में भरा हुआ है कि मोदी जी तक को एक लाइन लिखा है, उससे आगे जवाब देने तक का उनको मौका नहीं दिया गया। जी हाँ भाइयों, अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, अभी जो विपक्ष है उनको तो ये हो ही गया कि सवर्ण अब नाराज हो गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी सिर्फ राजपूत ने एक मीटिंग बुला के, एक पंचायत बुला के बीजेपी से बगावत किया था, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आधा सीट आया लोकसभा में। और मध्य प्रदेश के अंदर 28% सवर्ण है वहां पे। अगर सवर्ण चाहता है वहां पे तो किसी की सरकार बनती है, सवर्ण नहीं चाहता है तो किसी का सरकार वहां पे नहीं बनता है। मोहन यादव बीच में देखा था कितना फुदफुदा रहा था वहां के मुख्यमंत्री, लेकिन इतना ट्रोल हुआ कि आज के डेट में वो शांत है, बिल्कुल भी शांत है। लेकिन बीजेपी सरकार ये समझ नहीं पाया और अभी के डेट में हर जगह बीजेपी का जो है कब बगावत हो रहा है। कभी भी सवर्ण समाज जो है ज्यादातर ग्राउंड पे नहीं उतरता है, आगजनी नहीं करता है, ना ही किसी सरकारी चीज को क्षति पहुंचाता है, लेकिन वो अपने बुद्धि से, दिमाग से ऐसा काम कर देता है जैसा पिछले बार जो एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ था और तीनों में बीजेपी की हार हुई थी। वही कहानी रच दिया जाता है और आगे भी 3 स्टेट में लगातार यहाँ पे इलेक्शन है। लेकिन अब विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, विपक्ष एकदम सवर्ण के बात पे चुप है, बिल्कुल भी वो थोड़ा सा भी बाइट नहीं दे रहा है, लेकिन अपने पीआर टीम को एक्टिव कर दिया है। अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस, जितने भी विपक्ष हैं वो सबने पीआर टीम को एक्टिव कर दिया और पीआर टीम अब ये करने में लग गया है कि ओबीसी को भड़काने में लग गया है कि कहीं बीजेपी सवर्ण के दबाव में आके ये बिल को खारिज ना करवा दे या कोर्ट से खारिज ना करवा दे। अगर खारिज करवाता है तो इसका मतलब तुम्हारा वो सगा नहीं है और इस बिल को जायज ठहराने में लगा हुआ है। मतलब एक तरह से बीजेपी का जो है ओबीसी वोट जिसको साधने के लिए ये कानून लाया था बीजेपी ने, उसी में वो फंस गए। सवर्ण तो नाराज हो ही गया जो कि उनका कोर वोटर था और उधर से ओबीसी जो है जिसमें कि 20 से 25% इनको वोट मिलता था, वो भी धीरे धीरे पीआर टीम जो है विपक्ष के कारण इनसे साइडलाइन होते जा रहा है। इनको नीचे वाले जो एससी एसटी थे उनमें से बहुत ही कम वोट इनको मिलता था, लेकिन मेन जो वोट इनका था मेन सवर्ण और कुछ ओबीसी का था, मुस्लिम तो देता नहीं था, उससे इनकी सरकार बनती थी। जिसमें कि जो गलती कांग्रेस ने एक बार किया था उसके बाद उनकी सरकार कभी नहीं बना, सवर्ण उनसे मुकर गया था, वही गलती बीजेपी ने कर दिया। अब बीजेपी जो है ना इसको वापस ले पा रहा है और ना इसके विरुद्ध कुछ बोल रहा है। मतलब उसको लग रहा है बीजेपी ये वेट कर रहा है कि कुछ दिन के बाद जो है ऑटोमेटिक सोशल मीडिया पे हल्ला बंद हो जाएगा, जनता जो है शांत हो जाएगी, सवर्ण जो है नाराज नहीं फिर से खुश हो जाएगा, फिर से हम कमंडल और वो रुद्राक्ष वाली जो बात है वो पहन के किसी ना किसी मंदिर में चले जाएंगे, सवर्ण खुश हो जाएगा। और फिर ओबीसी तो हमसे खुश है ही क्योंकि हमने उनको भी ले लिया इस बिल में, एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी ले लिया और सवर्ण को साइड कर दिया कि सबका वोट हमें मिल जाए। लेकिन भाइयों सवर्ण जो होता है शांति से काम लेता है और मोदी जी का इस बार जो 240 अगर यही रुखा हुआ तो हो सकता है आगे जो है उनकी सरकार भी ना हो, या हो सकता है मोदी जी के दिमाग में ये भी आ गया हो कि अब मुझे जो है 15 साल प्रधानमंत्री बनने के बाद अब हमें साइडलाइन होना है, तो ये सब करके रायता फैला के चले जाते हैं कि कोई अगला प्रधानमंत्री ना बन पाए। या
क्या है, अभी जनता ये बोल रही है कि धीरे धीरे अब इनको भी, मोदी जी को भी साइड लाइन ले लेना चाहिए। जैसे मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को साइड किया गया, उसी तरह अब मोदी जी को साइड लाइन कर दिया जाए। सबसे ज्यादा विरोध जो हो रहा है इसमें बीजेपी के ही खेमे में शुरू हो गया है। जैसे एबीवीपी, सबसे ज्यादा इस कानून से एबीवीपी के ऊपर आघात पहुंचने वाला है और एबीवीपी जो है इसके ऊपर अब करना राजनीति शुरू कर दिया है और बगावत करना शुरू कर दिया है। दूसरा, आरएसएस का भी एक खेमा जो है अब सड़क पे उतरना शुरू कर दिया और दबे मुंह से बोलना शुरू कर दिया है कि आखिर आपने ये क्या कर दिया। वो बिल्ली वाली कहानी कर दिया कि 70 चूहे खाके बिल्ली चली हज को। एक तरफ से आरएसएस भी ट्रोल हो रहा है, दूसरे तरफ से बीजेपी ट्रोल हो रहा है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस इन लोगों का जो था मेन मशहूर करने में जितने थे सवर्ण, चाहे वो यूट्यूबर हो, ट्विटर पे हो, चाहे वो उनका खुद का खास सलाहकार हो, इन्हीं लोगों के कारण जो है बीजेपी इतना आगे हुई थी। लेकिन इन्हीं लोगों के विरुद्ध में इन्होंने ये बना दिया कानून। मोदी जी ने एक ट्वीट किया था आज से 1 साल पहले, मन की बात में बताया था कि जो पीड़ा आपको होती है वही पीड़ा हमें भी होता है। मतलब कि एक तरह से उन्होंने ये कहने की कोशिश किया था कि जनता को जो पीड़ा है, मतलब अल्पसंख्यक के विरुद्ध, मुस्लिम समाज के विरुद्ध, वही पीड़ा हमें। लेकिन उन्होंने अब दिखा दिया कि ओरिजिनल पीड़ा क्या थी। कांग्रेस को आप देखना, कभी भी उनका कोर वोटर जो माना जाता है वो मुस्लिम माना जाता है, या कोई भी विपक्ष, अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी हो, उसका कोर वोटर मुसलमान माना जाता है। चाहे कुछ कितना भी गलती कर दे लोग, मुस्लिम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा कभी। आप मुंह में उंगली डाल के अगर बोलवाओ तो भी ये लोग नहीं बोलेगा। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। इनका कोर वोटर जो था सवर्ण था, जिसके ऊपर की पूरी दुनिया की नजर थी कि बीजेपी से कैसे सवर्ण को अलग कराया जाए, और उन्हीं के पैर पे आपने लात मार दिया, कुल्हाड़ी मार दिया। मतलब कि उनके पैर पे आपने कुल्हाड़ी मारा, खुद के पिछवाड़े पे लात मरवा लिया सवर्ण को नाराज करके। अब या तो ये बिल वर्ण विरोध करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इससे पहले कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हो चुका है कि इसमें समानता का अधिकार नहीं है, इस बिल को खारिज किया जाए। और कोर्ट में निश्चित है ये जीत होगी। या तो कोर्ट ये आदेश देगा कि आप सबको लीजिए इसमें, और नहीं तो सभी को हटाइए और फिर से इन पे कमेटी गठन कीजिए। अगर एक तरह से ये हो जाता है तो सवर्ण समाज इनसे जो है खपा रह ही जाएगा, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाएगा कि कोर्ट के निर्णय के कारण जो है दोबारा से कमेटी गठित हो रहा है। बीजेपी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमारा वोट लेके ये जीत हासिल कर रहा है। और एक तरह से धीरे धीरे, टाइम तो लगेगा, लेकिन सवर्ण का जो कोर वोटर है वो इनसे साइड लाइन कर लेगा। अगर ये किसी दूसरे को वोट नहीं देता है सवर्ण, और वोटिंग नहीं भी करता है, तो भी बीजेपी हार जाएगी। सवर्ण में कुछ ऐसा तबका है भाइयों, जो कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देगा तो वो कांग्रेस को भी वोट नहीं देगा, वो अखिलेश यादव को भी वोट नहीं देगा, वो डीएमके को भी वोट नहीं देगा, वो किसी भी अन्य पार्टी को वोट नहीं देगा, लेकिन वो बीजेपी को भी वोट नहीं देगा और नोटा दबाएगा या घर से निकलेगा नहीं वोट करने के लिए। तो उसमें बीजेपी ऑटोमेटिक हार उसका निश्चित है। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो जीत नहीं सकता है। धीरे धीरे कर्मी सेना, ब्राह्मण सेना, बनिया सेना, मतलब सारे इकट्ठा हो रहे हैं, और यहां तक कि स्कूल कॉलेज में इनका विरोध बहुत तेजी से हो रहा है, बड़े बड़े संगठनों में हो रहा है, विदेश तक इनका गुंज देखा जा रहा है, और मीडिया जो है चुप्पी साधे हुए हैं। एक एक बच्चा तक इनके विरुद्ध में अब बोलना शुरू कर दिया है बीजेपी का। एक तो ऐसे ही बीजेपी के विरोध में धीरे धीरे वोटर जा रहे थे क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहा है। अब तो एकदम से लात मार के खिसका दिया गया भाई। इनका नेता, अब जो पत्रकार, एक चतुर्वेदी जी हैं इनका नेता, कोई कोई त्रिवेदी बोलते हैं, कोई चतुर्वेदी बोलते हैं, और उनके हम भी कायल हैं, उनके हम भी बहुत ज्यादा उन्हें हम आइडियल मानते हैं, क्योंकि उनका जो जवाब होता है किसी भी चीज पे सटीक होता है और
कोई ना कोई तर्क होता है और कहीं ना कहीं से सबूत देके होता है। लेकिन आज वो भी विवश है। जब वो मीडिया में आए किसी भी मुद्दे के लिए, जनता ने उसने यूजीसी के बारे में पूछना शुरू किया और वो चुपचाप रह गए, कोई जवाब देने लायक वो नहीं थे, जबकि उनका जवाब जो है किसी का भी कोई प्रश्न हो होठों पे आता। आज वो गुम्मी साधे हुए एकदम शांत है, मतलब कहीं ना कोई मजबूरी है। मोदी जी का हंटर इन लोगों के ऊपर चला है और मोदी जी तो खुद ट्रोल हो रहा है। यहां तक कि कुछ मीडिया में आदमी ऐसा बात बोल रहा है कि कोई कारण नहीं है, किसी ने ये नहीं किया है, ना ही प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उसने कुछ किया है, ना यूजीसी ने किया है, वो ही आदमी का इसमें दिमाग लगा है, एक अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ओबीसी को खुश करने के चक्कर में सवर्ण को लात मार दिया। यही दोनों का दिमाग है और इन्हीं दोनों का अब पतन निश्चित है। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो बोल रहा है। इसमें देखिए बड़े बड़े पत्रकार जो हैं, अजीत भारती, एक अभिषेक तिवारी शो आता है, एक अग्निहोत्री जो न्यूज चैनल के मेन एडिटर थे वो यूट्यूब पे आ गए हैं, चौरसिया जी वो भी एक एडिटर थे न्यूज चैनल के बहुत बड़े, वो भी अब यूट्यूब पे आ गए हैं। यहाँ तक कि सुशांत सिन्हा जो है, जो पाठशाला चलाता है, वो भी उनका भी आ गया इस पे प्रतिक्रिया, कड़ा प्रतिक्रिया, जिसपे कि सरकार जो है सभी ये यूट्यूबरों का सोशल मीडिया को जो बोल रहा है ये लोग देखता है और 100% देखता है और इनका जवाब देना इनसे मुश्किल हो रहा है और आगे चल के इनको रिफॉर्म लेना पड़ेगा। इनकी हालत बहुत ही गंभीर होने वाला है अगर इन्होंने इस बिल को कोर्ट के आदेश आने से पहले अगर वापस नहीं लिया